दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, डाउ जोन्स से मार्केट में जो है दोस्तों फिर से एक शानदार तेजी देखने को मिली है। अब भाई आज क्या होता है वो तो देखना होगा, लेकिन अगर ये तेजी कहीं ना कहीं बरकरार रहती है तो फिर एक बड़ा गैप अप हो सकता है हमारे मार्केट में। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन उसके बाद क्या भाई, क्या गैप अप के बाद भी दौड़ना है क्या, या थोड़ा वेट करना है? जैसे प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसी प्रकार प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ सकती है क्या? डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट दोस्तों फिर से भागा है भाई, लगभग 300-400 पॉइंट जैसा मुझे याद है फिर से डाउ जोन्स ऊपर की तरफ निकला है। तो फिर से एक तेजी की शुरुआत हमको मिल सकती है निफ्टी में। लेकिन उसके बाद क्या? देखिए निफ्टी में जो है 17,500 के आसपास अगर शुरुआत होती है तो वहीं आसपास एक रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,500 के आसपास, 17,500 के आसपास। तो 17,500 की तरफ अगर शुरुआत होती है तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करने में ही फायदा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो ही फायदा है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ऊपर में थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये चीज क्लियर है कि 17,520 से 550 के आसपास का जो जोन है, 17,520 से 17,550 का जो जोन है दोस्तों, वहां थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा ठीक नहीं है भाई वहां पे लेना अगर गैप अप होता है तो। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, तो कर क्या सकते हैं? देखिए कर क्या सकते हैं, ये चीज बिल्कुल आसान है। हम यहां पर डब्ल्यू पैटर्न की तलाश कर सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न दोस्तों, अगर वहां पर आपको डब्ल्यू पैटर्न थोड़ी तेजी के बाद मिलता है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ थोड़ी गिरावट हो जाए, तब डब्ल्यू पैटर्न ठीक यहां पर हम काम कर सकते हैं। और निफ्टी में जो है सपोर्ट आपको देखिए, सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट जो है निफ्टी का अगर गैप अप होता है तो सपोर्ट आपका शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ 17,350 के आसपास, 17,350 के आसपास आपका सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर गैप अप होता है निफ्टी में तो तेजी की स्थिति में 17,350 के आसपास लगभग जो है आप सपोर्ट निफ्टी का मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर देखिए फ्लैट से शुरुआत होती है और किसी कारण से डाउ जोन्स थोड़ा जो है नेगेटिव चला जाता है तो नेट टू नेट मामला फ्लैट हो जाता है और फ्लैट से शुरुआत होती है, वैसे सिनेरियो में निफ्टी का सपोर्ट क्या रहेगा? देखिए वैसे सिनेरियो में निफ्टी का सपोर्ट है 17,250 के आसपास, 17,250 के आसपास। तो पहला सपोर्ट कहां पर है? 17,350 के आसपास। सेकंड सपोर्ट कहां पर है? 17,250, 17,250 के आसपास। तेजी कब करनी है? देखिए तेजी तो 420 के ऊपर कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिक्कत यह है भाई कि 17,420 के ऊपर अगर मिलता है लाइव मार्केट में कि फ्लैट से शुरुआत होती है फिर ऊपर जाता है, तब हम तेजी कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल है, अगर वैसा नहीं होता है तो फिर दिक्कत है, गैप अप हो सकता है। ये प्रॉब्लम है दोस्तों। तो अगर मौका मिलता है 17,420 के ऊपर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के लगभग 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम जरूर तेजी करेंगे, क्योंकि निफ्टी का जो अगला रेजिस्टेंस है वो लगभग 17,550, 17,550 के आसपास है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए यहां पर जो है WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आपको पता है, डब्ल्यू में तेजी है में बिटाई 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 प्लस पॉइंट की कमाई, क्योंकि विक्स अभी नीचे है 12.5 के आसपास है। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में दोस्तों यहां पर सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का? 40,500 के आसपास जो है पहला सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो सेकंड सपोर्ट है निफ्टी बैंक का वो लगभग 40,100 के आसपास है, 40,100 के आसपास है। निफ्टी बैंक ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है शॉर्ट टर्म में निफ्टी के मुकाबले। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अब देखिए निफ्टी बैंक में जो है कहां पर तेजी और मंदी क्या हम कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में दोस्तों अगला जो रेजिस्टेंस है वो 41,550 के आसपास है, 41,500 के आसपास लगभग जो है निफ्टी बैंक का अगला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो निफ्टी बैंक में अगर मौका मिलता है, वैसे तो मुश्किल है ये मौका मिले, लेकिन अगर मिल जाता है तो 40,900 के ऊपर, 40,900 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं। लगभग 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 300 से 400 पॉइंट का टारगेट हम लेके निफ्टी बैंक में चल सकते हैं। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले BPCL के पास। देखिए BPCL में गिरावट दिख रही है।
शॉर्ट टर्म में बीपीसीएल का सपोर्ट कहां पर है 316 316 के आसपास बीपीसीएल का सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो 357 के आसपास है बीपीसीएल का। इन्फोसिस देखिए आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा नेगेटिव रहा है, लेकिन थोड़ा बाउंस बैक इन्फोसिस ने दिखाया है। 1360-70 के आसपास जो इन्फोसिस का सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है इन्फोसिस का वो लगभग 1470 के आसपास है। आईटीसी काफी दिनों से दोस्तों टाइम पास कर रहा है, 370 के आसपास ये घूम रहा है, इसका सपोर्ट 370 के आसपास है। 380 के ऊपर अगर आईटीसी निकलता है तो थोड़ी तेजी दिखा सकता है और इस बार हो सकता है 400 के तरफ जो अगला रेजिस्टेंस है, मानसिक लेवल है, वहां तक जा सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल के पास चलते हैं। एचयूएल में भी जो है शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट दिख रही है। 2600 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है एचयूएल का, जो सपोर्ट है एचयूएल का वो लगभग 2470 के आसपास। ये भी अच्छा स्टॉक है, अगर आपको नीचे मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए जरूर हम उठा सकते हैं, प्रॉफिट के लिए सेफ्टी भी है, कोई दिक्कत नहीं है एचयूएल में। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।